हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बेहद खास ट्रेडिंग सीक्रेट लेकर आया हूं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स की तरह सक्सेसफुल हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे, जिससे आप सटीक एंट्री और एग्जिट पा सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम एक आसान एक्सपर्ट ट्रिक भी शेयर करने वाले हैं जो आपके हर ट्रेड के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की दमदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब है वो स्ट्रेटजी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स मार्केट में भारी पैसा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसका सीधा असर मार्केट के डायरेक्शन पर पड़ता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़ा बैंक किसी स्टॉक को खरीदना शुरू करता है तो धीरे धीरे उस स्टॉक को खरीदेंगे, ताकि उसकी प्राइस अचानक से ना बढ़े। जब वो पूरी तरीके से खरीद चुके होते हैं तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाने लगती है। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का काम करने का तरीका है। अब हम समझते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ की एलिमेंट्स। सबसे पहले लिक्विडिटी जोन्स। लिक्विडिटी जोन्स वो जगह होती है जहां मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है। ये अक्सर एक लेवल्स होते हैं जहां बड़े इन्वेस्टर्स अपनी एंट्री एग्जिट सेट करते हैं। इस जोन्स को समझकर छोटे ट्रेडर्स भी अपने एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक की प्राइस 1000 के आसपास हमेशा सपोर्ट लेती है। जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पर बाइंग बढ़ जाती है। तो ये 1000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है। सेकंड है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स वो लेवल होते हैं जहां इंस्टीट्यूशंस भारी मात्रा में ट्रेड करते हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स किसी लेवल पर कई बार ट्रेड करते हैं तो उस लेवल को एक मजबूत ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। जैसे अगर किसी स्टॉक की प्राइस 500 और 520 के बीच में बार बार उठती है और गिरती है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस इस रेंज में अपने बड़े बड़े ट्रेड्स कर रहे हैं। आप इस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर मार्केट के मूवमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, जो ब्रेकआउट चांसेस को इंडिकेट करता है। तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मतलब मार्केट के ट्रेंड को समझना, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ये एसएमसी का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में भी पता चलता है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट लगातार हायर हाइज हायर लोस बना रहा है तो ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। लेकिन अगर ये सडनली लोअर हाइज और लोअर लोस बनाने लगे तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ऐसे में अपने ट्रेड्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। अब हम समझते हैं कि इसे लेके हम एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए अप ट्रेंड में हमें लिक्विडिटी जोन और ऑर्डर ब्लॉक के पास बाय एंट्री ले सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में उसी लिक्विडिटी जोन और ऑर्डर ब्लॉक के पास सेल एंट्री ले सकते हैं। एंट्री के लिए प्राइस का लिक्विडिटी जोन से पलटने या फिर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट के लिए पहले से सेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए एक स्टॉक 1000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और लिक्विडिटी जोन बना रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है और ऑर्डर ब्लॉक 1000 से 1020 के बीच में है। तो जैसे ही प्राइस 1000 पर पहुंचती है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर बनता है, तो यहाँ पे हम बाय एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 990 पर सेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट 1020 का होगा, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 का बनाता है। इस तरह एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बड़े इन्वेस्टर्स की हरकतों का फायदा उठाते हुए आप सटीक एंट्री और एग्जिट पा सकते हैं। अब हम चार्ट में इसका एक रियल एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस के इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे 3-4 बार सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन बना था। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा। ये लिक्विडिटी जोन था। इस लेवल का सपोर्ट प्राइस ने 3-4 बार लिया था और फिर से एक बार ऊपर बाउंस होने के बाद इस लेवल का रेजिस्टेंस प्राइस ले रही थी। यहाँ पे मैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। इसके बीच में ये प्राइस हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे आ रही थी। 1340 पे लिक्विडिटी जोन था और 1340 से लेके 1365 ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इन फ्यूचर प्राइस अगर यहाँ पे 1340 के आसपास आती है और वहां से एक बुलिश कैंडल क्रिएट होती है तो वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक बार सपोर्ट लिया था। इस लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से बाउंस हुई थी। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी। इस बेरिश कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने यहाँ से ब्रेक किया था। 1351 के लेवल पे यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं
और ऊपर हम बाद में देख सकते हैं प्राइस अगेन 1365 के लेवल तक गई थी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता। और एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इस लेवल का सपोर्ट लेके बार बार बाउंस हो रही थी। ये लिक्विडिटी जोन था और यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे कर रही थी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था। हम इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं और ये ऑर्डर ब्लॉक 1248 से लेके 1262 के बीच में था। तो अगर फ्यूचर में प्राइस 1248 के पास आती है और यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करती है तो यहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं प्राइस फिर से एक बार नीचे आई, इस लेवल का प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर से उसी लेवल तक यानी कि 1262 के लेवल तक प्राइस चली गई। फिर से एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आई और यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल यहाँ से फॉर्म हो गई। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस बुलिश कैंडल की वजह से हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था। इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें इस लेवल के नीचे लगाना है और 1262 ये हमारा टारगेट होगा। और बाद में हम देख सकते हैं प्राइस नीचे आ गई और फिर से एक बार ऊपर जाकर 1262 का जो टारगेट है, ये टारगेट अचीव हुआ था। प्राइस इस लेवल तक चली गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से काफी आसान और सिंपल तरीके से आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी बनाते समय, इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि कंफर्मेशन सिग्नल्स का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि प्राइस एक्शन जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स या इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, एमएसडी का उपयोग करना चाहिए ताकि एंट्री और भी सटीक हो सके। एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक के पास डोजी कैंडलस्टिक बनती है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि बड़े इन्वेस्टर्स वहां से प्राइस को पलट सकते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अपनी पोजीशन को छोटा रखना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका नुकसान सीमित हो। पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यही था स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।